Good morning. Myself Pramod Sharma from Pratap Singh Memorial Public School. Dear parents और प्यारे बच्चों, दीपावली के इस पावन अवसर पर विद्यालय श्री प्रताप सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ओर से एवं विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई बहन के अटूट बंधन भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि संपूर्ण विश्व कोविड-19 जैसी महामारी के अंधकारपूर्ण वातावरण से गुजरते हुए दीपावली जैसे मंगलमय, उल्लासपूर्ण, खुशियों से भरे हुए और प्रकाश पर्व को मनाने की तैयारी में लगा हुआ है, सोचकर ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री भगवान प्रभु राम के अयोध्या आगमन पर जिस प्रकार की खुशियां अयोध्या में मनाई गई थी, आज उसी प्रकार की खुशियां पूरे विश्व में मनाने का आगाज हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हम एवं आप सभी इसके साक्षी हैं। जो पीड़ा एवं दुख इस घातक बीमारी ने दिया है और आज भी यह परिवारों को अपनी चपेट में ले रही है, यह त्योहार मानो हमें यह संदेश भी दे रहा है कि हम अपनी खुशियों के साथ बीमारी की भयावहता को भी ध्यान में रखें। बीमारी की शुरुआत जहां से हुई, आज वे देश एक नियमित जीवन जी रहे हैं, दवाएं नहीं हैं, लेकिन सुनिश्चित गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए आज एक सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। भारतीय परिवेश की बात करें तो आज हमारी जनसंख्या का 50 से 55% लोग ही तय गाइडलाइन का प्रयोग कर बीमारी से अपना बचाव कर पा रहे हैं और एक सामान्य जीवन जी पा रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ अधिकांश लोग बीमारी को या तो लापरवाही में ले रहे हैं या इसकी भयावहता को नहीं समझ पा रहे हैं और बड़ों को देखकर बच्चे भी कहीं ना कहीं उनको अनुसरण कर रहे हैं। बच्चे भी वैसा ही प्रारूप बनाए हुए हैं जो किसी प्रकार उन परिवारों के हित में नहीं है। एक साधारण सी बीमारी के बाद भी हमें काफी समय तक उसके बचाव का प्रयास करना पड़ता है, तो फिर यह तो एक महामारी है जो अपने अंतिम चरण में है और इससे बचाव के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। बार बार प्रधानमंत्री जी द्वारा संदेश प्रसारित किए जाते रहे हैं। लगातार बीमारी से ग्रसित होने वाले लोग अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। आप सभी देख भी रहे हैं कि बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। जैसा कि लोगों से लोगों के बीच यह बीमारी फैलना, आज भी ऐसा ही डर हमारे बीच बना हुआ है। मौसम भी पूर्णतया बीमारी के अनुकूल है और वहां हमें अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है और हम लोग लापरवाही की ओर जा रहे हैं। आज बाजारों को देखें, बाजारों में बच्चों एवं लोगों की बिना मास्क लगाए भीड़ सरकार द्वारा तय किए गए मानक में नहीं समझ पा रहा कि दीपावली के बाद मौसम और बीमारी का क्या रूप होगा, अभी तय नहीं किया जा सकता। मेरा बार बार बच्चों एवं परिवारों से यही निवेदन है कि दिवाली को पूर्ण सतर्कता और खुशियों के साथ मनाएं। बच्चे किसी प्रकार माता पिता के आदेश की अवहेलना ना करें। आप सभी की ऑनलाइन परीक्षाएं भी चल रही हैं। मैं पूर्ण लगन एवं निष्ठा से मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, तभी दीपावली सच्चे अर्थों में आपके भविष्य के लिए मंगलमय होगी। परिवारों को मां लक्ष्मी एवं गणेश की दिव्यता, वैभव एवं खुशहाली प्रदान करेंगे, ऐसा हम सभी शिक्षकगण प्रार्थना करते हैं। मैं अभिभावकों को विशेष रूप से इस पर्व की शुभकामनाएं और उनकी हर प्रकार से समृद्धि की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने बच्चों के भविष्य हित को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार अपनी जिम्मेदारी एवं जागरूकता का परिचय दिया है, वह विद्यालय को अपना सहयोग दिया है, हमारी लाचारी को समझा है, मैं उन्हें नमन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हमने अब तक उनके बच्चों को अच्छी बातें ही सिखाई हैं। माता पिता का आदर व सम्मान आदर करना ही सिखाया है और आगे भी हम इस प्रयास को और बेहतर ढंग से पूरा करेंगे।
हम आपको ऐसा आश्वासन देते हैं। मैं आपको पूर्ण विश्वास एवं भरोसा दे रहा हूं कि आज हमारे विद्यालय में अध्यापक स्तर पर क्षेत्र के सभी विद्यालयों से बेहतर अध्यापकों का एक स्टाफ है। कक्षाओं में बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए विद्यालय निरंतर प्रयत्नशील है। सिर्फ आपके थोड़े से सहयोग की आवश्यकता है। मैं अपने विद्यालय से ही डीपीएस और शहर के अन्य उच्च स्तरीय विद्यालयों के स्तर को बच्चों को देने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके लिए मैं पूरा प्रतिबद्ध हूं। योजनाएं बनाई हुई हैं। केवल आपके थोड़े से सहयोग को जो हमें समय पर अगर मिल पाया तो हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि जो बच्चे डीपीएस, लेडी फातिमा और दूसरे स्तर के बच्चे निकलते हैं, यहाँ से भी उसी स्तर के बच्चे हमने पहले भी दिखाया है। नुमाइश कृष्णांजलि में हमारे प्रतिभाओं ने वहाँ पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये हमने अभिभावकों को साक्षात दिखाया है। हमारे विद्यालय में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनको हम तलाश रहे हैं। खुलने आगे आने वाले समय में विद्यालय खुलते हैं, हम उन प्रतिभाओं की तलाश में हैं, उन्हें किसी मंच की ओर ले जाएंगे। यह विद्यालय में पूरा संकल्प किया हुआ है। विद्यालय जिन परिस्थितियों और परिवेश में अब तक चला आ रहा था, उसे तोड़ते हुए एक नई दिशा की ओर अग्रसर है, जहां पर आपका सहयोग मैं चाहूंगा कि आप जो भी हम मैसेज आपको करते हैं, आप उस मैसेज को ध्यान से पढ़ें। जैसा कि अन्य स्कूलों में अभिभावक उन मैसेजेस को ध्यान से पढ़ते हैं, मैंने सभी अभिभावकों के लिए एक मैसेज भेजा था कि वो विद्यालय में मैं 30 अक्टूबर को सभी अभिभावकों की एक साथ मीटिंग लेना चाह रहा था, लेकिन वहां अभिभावकों को सहयोग नहीं मिला। वहां 30 अक्टूबर को अभिभावक एक एक करके आए और मेरा जो मिशन था, प्रोग्राम था, वो सारा का सारा पूर्ण नहीं हो पाया। काफी निराशा लगी उस दिन, अभिभावकों का सहयोग नहीं मिला। अगर 30 तारीख को अभिभावक आते तो शायद मैंने जो भी उनके लिए लिखा था, मेरे दिमाग में था, मैं उनको पूरी जानकारी उस दिन देता। लेकिन एक निराशा हुई कि हमारे पेरेंट्स ने उस दिन कुछ ना कुछ खोया। बाद में परीक्षाओं के समय पर उनकी जो भी जैसी भी उपस्थिति रही, वो बड़ी खुशी की थी कि उन्होंने मेरे मैसेज को उन्होंने पढ़ा, देखा, एक भरोसा जगाया अपने मन में, और मैं उसी भरोसे का आश्वासन देते हुए आज फिर से दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आपको एक बार फिर से भरोसा दिला रहा हूं कि मैं बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए कृत संकल्प हूं। आपको जागना है थोड़ा सा। बच्चों को मैं कहां तक लेकर जाऊंगा आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसके लिए आपको भी उसी स्तर से मेरे साथ कदम बढ़ाने होंगे, तभी मैं अपनी जो वचनबद्धता है उसको पूरा कर पाऊंगा। वहां पर आप मुझे किसी तरह का सहयोग प्रदान करेंगे, मुझे वहां सॉरी बोलना पड़ेगा। इसलिए आपके कदम जब मेरे कदम के साथ होंगे, आपके बच्चों के कदम कहीं और होंगे, मैं ऐसा पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं। मैं अपनी बातों को संक्षिप्त रूप में यही कहना चाहता हूं कि आप विद्यालय में हो रहे परिवर्तन को देख रहे हैं और आगे देखेंगे। विद्यालय जैसा पहले चल रहा था उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। गवर्नमेंट गाइडलाइंस को विद्यालय पूरी तरह से अपने आप में पूरा कर रहा है। विद्यालय में कैमरों आदि की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से किया गया है। कंप्यूटराइज जो फीस प्रणाली है पुरानी, उनको हमने तोड़ा है, फीस प्रणाली में बदलाव किया है। हमने बच्चों की परीक्षा परिणाम में परिवर्तन किया है, परीक्षा लेने के तौर तरीकों में परिवर्तन किया है, और निरंतर हम इसी उसमें हैं कि हमारे क्षेत्र के अभिभावकों को, जैसा कि अभिभावक हैं उनके अनुरूप हम अपनी शिक्षा प्रणाली को दे पाएं। उन बड़े विद्यालयों की फीस स्ट्रक्चर को फॉलो ना करते हुए हमारे क्षेत्र के अभिभावक, एक जैसा कि समुदाय है हमारे साथ में, उस समुदाय को, सभी वर्गों को हम साथ में लेकर के, जैसी उनकी आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए हम बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन जो अच्छे स्कूल अलीगढ़ के दे रहे हैं, हम उसे देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसका मैं भरोसा दिलाता हूं। केवल आपका थोड़ा सा सहयोग जिस समय पर भी आपसे मांगा जाए, आप उस समय पर विद्यालय को दें, जिससे कि हमारे अध्यापक जो भी थोड़ा बहुत वेतन लेकर के आपके लिए सेवा दे रहे हैं, वो किसी तरह से अपने जॉब को लेकर के परेशान ना हो, परिवर्तन ना करें।
इस कोरोना काल में हमारे यहाँ से 3 अध्यापकों ने अपने जॉब को परिवर्तन कर दिया। वो विद्यालय की टीचरों को दी गई आधी तनख्वाह से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने विद्यालय के शिक्षण कार्य को छोड़ दिया। वो अपने बड़े परिवार को विद्यालय के आधे वेतन से सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने हमारे साथ असमर्थता जाहिर की और विद्यालय छोड़ दिए। उसकी भरपाई हमने नए अध्यापकों से की है। बेहतर शिक्षण दे रहे हैं वो लोग जो है। हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, किसी अध्यापक को भी बाध्य नहीं कर सकते, किसी पेरेंट्स को भी बाध्य नहीं कर सकते। आपकी स्वेच्छा है, अध्यापकों की स्वेच्छा है। जो इस क्षेत्र में आएगा, डेडिकेशन के साथ वर्क करेगा, हम उसे मौका देंगे। अभिभावक भी अगर पूर्ण निष्ठा के साथ बच्चे को लाता है, अध्यापकों का सम्मान करता है, हम आपको भरोसा देते हैं कि आपका बच्चा जो भी आप सोच करके भविष्य के बारे में उसको हमें देंगे, हम कहीं ना कहीं उसका सहयोग जरूर करेंगे। तो क्षेत्र के अनेक विद्यालय धन के अभाव में बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं नहीं दे पाए और बंद होने की स्थिति में हैं, चले गए। बहुत सारे स्कूल अभी बंद हो गए आपके क्षेत्र के। वहीं हमने अध्यापकों को संभाले रखा और उनको किसी प्रकार आज भी आधा वेतन देकर बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं एवं परीक्षा करा रहे हैं। आगे भी हम विषम परिस्थितियों में भी बच्चों के भविष्य हित को ध्यान में रखते हुए पहले वरीयता देंगे। बच्चे आपके हैं, लेकिन आपके बच्चों की चरित्र निर्माण और भविष्य को जिन उम्मीदों के साथ हमें देने के लिए आपने पूर्ण समर्पण के साथ दिया है, हम उसे पूर्ण समर्पण के साथ पूरा करने का वचन देते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी अध्यापकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से दीपावली पर्व की बधाई देता हूं और मां लक्ष्मी, सरस्वती एवं श्री गणेश का आप सभी के घरों में आगमन हो, ऐसी कल्पना करता हूं। विद्यालय समृद्धि के लिए आपका आशीर्वाद विद्यालय पर हमेशा बना रहे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। आप मेरी बातों को इतना समय निकाल करके सुन सके, मैं इसके लिए आपको नमन करता हूं। आपका दिन सौभाग्यशाली हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। दैट्स ऑल।